अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से होंगे। अगर आज हमारी वीडियो पे आज आप नए आए हैं, सडन आ गए हैं, तो आपको मैं बताती चलूं कि हमने जो है वो क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स आया है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो है वो कोर्स शुरू किया हुआ है। लेक्चर्स हम बनाते हैं विद सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, सॉल्व्ड एक्टिविटीज। तो उसका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट तकरीबन होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। इसके जो है वो मैनी लेक्चर्स आपको जो है वो अपलोड कर दिए हैं मैंने अपनी चैनल की प्ले लिस्ट में, जिसका नाम है जी 9th कंप्यूटर न्यू बुक 2025 के नाम से जो है वो इसका नाम है। इसको बल्कि मैं कंप्यूटर साइंस कर देती हूँ, 9th कंप्यूटर साइंस और न्यू बुक 2025, राइट। इसमें चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इसकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। आज हमने क्लास 11 पढ़नी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो सबसे पहले मिले। ये बुक अभी मार्केट में नहीं आई, इसलिए आप ये लेक्चर्स जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि आप भी सदका जारिया में जो है वो शामिल हो तालीम फैलाने के सिलसिले में। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। क्लास 11 है हमारी इसमें, और हम पढ़ेंगे जी कंप्यूटिंग सिस्टम्स का टॉपिक। A computer system is a structured set of hardware and software components specifically designed for data processing and the performance of various operations. इसका क्या मतलब है जी? कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक स्ट्रक्चर्ड बेसिकली जो है वो सेट होता है किस चीज का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स का, जो कि मिल के जो है वो डिजाइन किया जाता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के जरिए से। किस मकसद के लिए? फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस ऑपरेशंस, और डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो है ये कंप्यूटर का सिस्टम डिजाइन किया गया है। दिस सिस्टम्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टेक्नोलॉजिकल टूल्स सच एज कैलकुलेटर्स यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द लिंक्ड कंप्यूटर। और ये सिस्टम्स जो है इसमें छोटे से छोटे काम से लेके यानी कैलकुलेटर से लेके और बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंप्यूटर्स के साथ जो आपस में लिंक होते हैं तक भी हम जो है हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू काम कर सकते हैं। द बेसिक टास्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड मैनेज डेटा टू अचीव ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एड। बेसिक टास्क है जी कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या है? प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, डेटा को मैनेज करना, किस मकसद के लिए? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे? यानी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन एड, और कम्युनिकेट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिक पावर आर थ्री बेसिक रिक्वेस्टी दैट आर नीडेड टू रन अ कंप्यूटिंग सिस्टम। अब जाहिर है ये डंप मशीन जो कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं, जो कि एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक पावर, जाहिर है जब तक इलेक्ट्रॉनिक पावर नहीं मिलेगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, तब तक ये कुछ भी जो है वो ये डंप मशीन होगी, वो कोई काम नहीं कर सकेगा। इन तीनों के मिलाप से जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वेस्टीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जरूरत होती है एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए, और इनको हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं शॉर्टली। हार्डवेयर क्या होता है जी? पहला इसका जो रिक्वेस्टी है, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। टेंजिबल का क्या मतलब होता है जी? जिसको हम छू सके, यानी फिजिकल जिस चीज की एग्जिस्टेंस होता है जी, टेंजिबल कहलाता है। तो हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर सिस्टम का? वो रेफर हम करते हैं किसी भी ऐसे कंपोनेंट को जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सिस्टम के अंदर। दीज इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ये सारी की सारी क्या है जी? हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेरिफेरल्स होती हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिक्टेट द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्शंस दैट हार्डवेयर मस्ट डू। अब सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, सॉफ्ट कॉपी बेसिकली होती है उन इंस्ट्रक्शंस की जो हम हार्डवेयर को देते हैं कि इस रैम ने क्या करना है, सीपीयू ने क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, और ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये हार्डवेयर को काम करने के काबिल बनाती हैं। देयर एग्जिस्ट टू प्राइमरी कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। पहला है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एनकम्पसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी एप्लीकेशंस रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज सच एज विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने नाम से जो है वो देखें पहचाना जा रहा है कि वो मुश्तमिल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर,
एंड यूटिलिटी एप्लीकेशंस और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि हमारे कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं और रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। यानी जाहिर अब देखें, आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वो तो आप यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। एक्सेल है तो उसमें आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। पावर पॉइंट है तो उसमें आप जो है अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें हमने कहाँ चलानी होती है? कंप्यूटर के ऊपर चलानी होती है। और कंप्यूटर को चलाने के लिए भी हमें बेसिकली सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो क्या क्या कहलाता है जी? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, राइट। और उसके बाद आ जाए जी, अब इसमें ये क्या है? विंडोज, मैक ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे जिस तरह से विंडोज आप जानते हैं, इसी तरह से मैक ओएस और लिनक्स भी विंडोज की तरह का जी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो हैंडल करता है। Application software refers to the software application that are specifically developed to carry out the certain functions for the user such as word processors, वेब ब्राउजर्स एंड गेम्स। वर्ड प्रोसेसर का मैंने अभी आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। वेब ब्राउजर नेट इस्तेमाल करने के लिए यूज होते हैं, जैसे आपका एक्सप्लोरर हो गया या क्रोम हो गया। और गेम्स आपको पता है, गेम्स जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो यूज की जाती है। इसके बाद आ जाए जी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर सोर्स दैट एनेबल्स द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन। जाहिर है उसको पावर दिए बगैर तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन नॉट फंक्शन एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। ठीक है जी, तो अगर हम इसको नहीं इलेक्ट्रिसिटी पावर देते तो फिर क्या होता है कि हार्डवेयर जो है वो डम मशीन की तरह पड़ा रहेगा। जब मशीन नहीं चलेगी तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा तो हम जो स्पेसिफिक काम उसके ऊपर करना चाह रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं होंगे। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में शॉर्ट बना रही हूँ क्योंकि आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम है उस वो एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।